हेलो दोस्तों, आज आप सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जनपद में लगभग 25 मील उत्तर की ओर कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में पंडित गंगादत्त पंत के परिवार में हुआ था। इनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर कुछ घंटों बाद ही इस संसार से चल बसी। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न हुई। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में इनको राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश दिलाया गया। यहाँ से इन्होंने नवीन कक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात काशी आ गए और यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। इस बीच ये स्वतंत्र रूप से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करते रहे। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़ दिया। पंत जी की आयु जब 7 वर्ष की थी तभी इन्होंने एक कविता लिखी। इन्हें पंडित शिवाधर पांडे ने बहुत प्रेरणा प्रदान की। पंत जी सन 1931 में काका कांकर चले गए और वहां इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्हें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि काव्य संकलनों की रचना की। सन 1950 ईस्वी में पंत जी आकाशवाणी से जुड़ गए। पंत जी प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य रचना में संलग्न रहे। सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी की भी रचना की। इन्होंने उपनिषद, दर्शन, आध्यात्मिक, साहित्यिक और रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। इससे इनकी साहित्यिक प्रतिभा को बड़ा बल प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य पत्रिका सरस्वती में इनकी कविताओं के प्रकाशन के बाद काव्य मर्मज्ञों के हृदय में इनकी धाक जम गई। पंत जी ने अपनी छायावादी, प्रगतिवादी और दार्शनिक कविताओं से हिंदी साहित्य को धनी बनाया। इन्हें कला और बूढ़ाचाँद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी की साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: पीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, आतिमा आदि। लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है। इस रचनाओं के अतिरिक्त बाड़ी, कला और बूढ़ाचाँद, चिदम्बरा, रश्मिबंध, रजत शिखर, शिल्पी आदि शीर्षक से श्री काव्य कृतियां उपलब्ध होती हैं। भाषा शैली में पंत जी खड़ी बोली के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी शब्दावली
सरस सरल संक्षिप्त लघु सामाजिक पदावली से युक्त होती है। इसमें व्याकरण की कठोरता भी कोमल हो गई है। पंत जी की काव्य भाषा में माधुर्य, चित्रोपमता और कोमलता अधिक है। मुहावरे और कहावतों का पंत जी के काव्य में अभाव है। पंत जी की शैली चित्रमयता और संगीतात्मकता के गुणों से सुशोभित है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इनकी कविता राग, नाद और संगीत की त्रिपुटी से सुशोभित है। इनकी शैली के साधारण रूप से दो स्वरूप दिखाई देते हैं। जहाँ कहीं वह जागृत की बात कहते हैं, वहाँ इनकी शैली सरल और स्पष्ट हो जाती है। परंतु जहाँ वे दार्शनिक भूमि पर उतरकर मानव जीवन का विश्लेषण, परीक्षण करने लगते हैं, वहाँ इनकी शैली दुरूह और दुर्बोध हो जाती है। पंत जी ने अपने काव्य में मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने निराला जी की भांति मुक्तक छंद का विशेष बल दिया है। पंत जी ने अपने काव्य में गीत और प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया। रूपमाला, सखी, रोला और पीयूष वर्णन, पद टीका आदि छंदों का प्रयोग पंत जी के काव्य में देखने को मिलता है। पंत जी का हिंदी साहित्य में स्थान। पंत जी हिंदी काव्य में नवीन विचार और नई काव्यधारा को लेकर आए। वे सबसे बड़े मानवतावादी कलाकार, युग चिंतक, स्वप्न दृढ़ और आधुनिक काव्य को नवीन गतिविधि प्रदान करने वाले कवि रहे। इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य और मानव जीवन को कौतूहल, उल्लास और रहस्य की दृष्टि से देखा। भाव और कला दोनों दृष्टि से पंत जी का काव्य वैभवपूर्ण है। आधुनिक हिंदी काव्य में पंत जी का स्थान सर्वोपरि है। इसी के साथ सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।